फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेल करियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आरआरबी एनटीपीसी ने सीबीटी 1 की आंसर की जारी की है। तो उस आंसर की के अकॉर्डिंग आपका सीबीटी 2 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। जो भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो एक डाटा के एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, जो कि आपका रैंक मित्रा ने 2,24,564 कैंडिडेट का एक डाटा पब्लिश किया है। तो उस डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रेलवे ने वैकेंसी निकाली थी वो इस तरीके से टोटल वैकेंसी थी वो 5,810 वैकेंसी आपका ग्रेजुएट लेवल के लिए निकाली गई थी। ये 5,810 वैकेंसी है। इस वैकेंसी में जो सीबीटी 1 में कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, उसके बाद जो सीबीटी 2 में कैंडिडेट एग्जाम देंगे, वो जो भी कैंडिडेट होंगे वो टोटल वैकेंसी का 16 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए रेलवे बुलाएगा। तो यहाँ पर अगर टोटल वैकेंसी का आप 16 गुना करेंगे, 5,810 का 16 गुना निकालेंगे तो 92,960 इतने कैंडिडेट को रेलवे सीबीटी 2 के लिए कॉल करेगा कि आप सीबीटी 2 में अपीयर करो। तो ये तो बात रही रेलवे कितने कैंडिडेट्स को बुलाएगा सीबीटी 2 के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो कैटेगरी वाइज इस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट को रेलवे बुलाएगा। जिस तरीके से टोटल वैकेंसी का 16 टाइम, उसी तरीके से जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उनका 16 टाइम आप करेंगे तो आपको उन कैंडिडेट्स को पता चल जाएगा जितना कैटेगरी वाइज रेलवे बुलाएगा। देखिए, जनरल की वैकेंसी है जो 2,321 वैकेंसी है। अगर आप इसका 16 गुना निकालेंगे तो 16 गुना निकालने के बाद 37,136 कैंडिडेट को जनरल से सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। इसी तरीके से आपका देख लीजिए शेड्यूल कैटेगरी से और ये शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से 24,128 कैंडिडेट्स को यहाँ पर पास किया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस से 9,632 कैंडिडेट्स को, टोटल 92,960 कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, देखिए ये एक डाटा है जो रैंक मित्रा ने पब्लिश किया है और ये जो डाटा होता है ये आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग ही डाटा है। मतलब इसमें कोई भी मिस्टेक या कोई भी एरर नहीं होती है। आपके जितने मार्क्स आंसर की में बन रहे हैं उतने ही एग्जैक्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग ये डाटा तैयार होता है। इसमें देखेंगे अगर आप तो जो 90 प्लस, देखिए यहाँ पे 90 मार्क्स ग्रेटर है, ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा है वो टोटल 32 लोग हैं। 32 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा है। इसमें जो जनरल के हैं वो 12 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 15, ईडब्ल्यूएस के 5, एसटी से कोई नहीं है, एसटी से कोई नहीं है 90 प्लस। अगर आप 85 प्लस की बात करें तो टोटल 840 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 85 प्लस हैं। 232 आपके जनरल से हैं, 408 ओबीसी से हैं, 176 ईडब्ल्यूएस से हैं, 23 आपका एससी से हैं और 1 कैंडिडेट आपका एसटी से है। तो इस तरीके से जो डाटा आया हुआ है आप इसमें देख सकते हैं 80 प्लस कितने कैंडिडेट हैं, 70 प्लस कितने कैंडिडेट हैं, 70 प्लस कितने कैंडिडेट हैं। ये आपका रैंक मित्रा ने लिस्ट पब्लिश किया। इस पब्लिक लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि इतने इतने कैंडिडेट्स आपके क्वालिफाई किए जाएंगे। तो हम देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एनालिसिस, क्योंकि एसटी से है टोटल 7,312 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपके इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हैं जो आपके 7,312 7,312 कैंडिडेट को आपको एसटी से कॉल करना है और जो एससी से कॉल करना है वो टोटल आपके कैंडिडेट यहाँ पर 14,752 है। तो यहाँ पर देखिए 14,752। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, आप अगर एसटी कैंडिडेट को देखिए 7,312 आपको कहाँ पे मिलेगा जाके, आप आगे जाएंगे तो 7,312 आपको यहाँ पे इस जगह पर आपको एसटी के कैंडिडेट रेलवे को टोटल 7,312 कैंडिडेट मिल जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर मार्क्स कितना गया, 52 मार्क्स तक। तो जिन एसटी कैंडिडेट के मार्क्स 52 प्लस हैं वो तो क्वालिफाई होंगे ही होंगे सीबीटी 2 के लिए।
लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज क्या होगी, एसटी के कुछ कैंडिडेट जो होंगे जो जनरल में भी क्वालिफाई करेंगे। अब आप रिज्यूम कीजिए, मान लीजिए जनरल का कट ऑफ 75 है, ठीक है, 70 मान लीजिए, 70 मान लीजिए जनरल का कट ऑफ है। अगर 70 जनरल का कट ऑफ है तो 70 प्लस मार्क्स वाले यहाँ पर एसटी के कितने कैंडिडेट हो गए, तो मान लीजिए 1000 कैंडिडेट आ रहा है। अगर आपको मान लीजिए जनरल का कट ऑफ 70 से 75 के प्लस में है, तो उनका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर 500 से 600 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपके एसटी से जनरल में चले जाएंगे। इसी तरीके से आपका एससी में भी होगा। एससी में टोटल रेलवे को 14,752 कैंडिडेट चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 14,752 कहाँ से मिलेंगे, आप आगे जाएंगे, यहाँ पर रेलवे को 14,752 कैंडिडेट एससी से मिल जाएंगे, जो कि मार्क्स कितना बन रहा है 60। एससी के कैंडिडेट जिनके 60 मार्क्स हैं, ये रॉ मार्क्स में बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज नहीं है, जिनके 60 मार्क्स है वो सारे क्वालिफाई होंगे सीबीटी 2 के लिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट एससी के ऐसे भी होंगे जो जनरल क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 70 का टर्म मानता हूँ तो एससी के कितने कैंडिडेट, 4000 कैंडिडेट। तो आप इन दोनों को अगर एवरेज निकालेंगे तो मान लीजिए 2000 कैंडिडेट, 2000 या 2500 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपका जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे एससी के। इसी तरीके से आपका ओबीसी का देखें, ओबीसी के लिए 27,000 कैंडिडेट रेलवे को चाहिए, तो 24,128 कैंडिडेट रेलवे को ओबीसी चाहिए। तो अब देखिए ओबीसी का 24,128 कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए 24,128 70 मार्क्स, तो जिन कैंडिडेट के 70 मार्क्स हैं वो ओबीसी में यहाँ पर रेलवे को यहाँ तक मिल जाएंगे 70 मार्क्स वाले तक 24,000। लेकिन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे ओबीसी के। तो मान लीजिए मैंने जनरल का कट ऑफ इसके बीच में रखा था, तो अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालेंगे 10 और 24 का, लगभग 15 या 16,000 आप मान लीजिए, 15,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ओबीसी के जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे। अब देखिए ओबीसी के हो गए, ये एससी के हो गए, और ये यहाँ पे एसटी के हो गए। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस के, ईडब्ल्यूएस से आप कितने कैंडिडेट चाहिए, यहाँ पे 9,632। तो देखिए ईडब्ल्यूएस के 9,632 कैंडिडेट रेलवे को चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस के 9,632 कहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के भी कुछ कैंडिडेट आपके जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का देखें तो मान लीजिए ये 1100 हो रहा है, ये 4,000 हो रहा है, तो यहाँ पे 3,000 के समथिंग, मान लीजिए 3 या 4,000 के आसपास ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट भी हो जनरल में चले जाएंगे। टोटल जनरल में कितने कैंडिडेट है जो अदर कैटेगरी से क्वालिफाई करेंगे, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो 15,000 ये हो गए, 4,000 ये हो गए, 2,500 ये हो गए और 500 ये हो गए, 3,000 टोटल मिला के ये 18 4 22,000, टोटल 22,000 कैंडिडेट ऐसे हो जाएंगे अदर कैटेगरी से जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बचे जनरल वाले, तो जनरल में रेलवे को कितनी वैकेंसी चाहिए, कितने कैंडिडेट चाहिए जनरल से, तो रेलवे को जनरल से 37,136 चाहिए। यहाँ पर रेलवे 37,136 कैंडिडेट जनरल से चाहिए, जिसमें 22,000 तो उसको मिल गया ओबीसी एससी एसटी से। यहाँ पर कितने बचेंगे, इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो 15,000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे बचेंगे जो जनरल वाले बचेंगे। तो यहाँ पे 15,000 रेलवे को कहाँ से मिलेगा जनरल वालों से, तो इन दोनों के बीच में देखिए 15,000 इसको यहाँ से मिल जाएगा, तो 75 के बीच में 15,000 यहाँ से मिल जाएगा। तो 75 प्लस मतलब मान लीजिए 75 वालों तक, यहाँ से उसको 15 से 20,000 कैंडिडेट यहाँ से आसपास के मिल जाएंगे। तो आप कह सकते हो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो ड्रा मार्क्स जिनके 75, आप प्लस माइनस 1-2 कर सकते हैं, 1 या 2 प्लस माइनस में कर सकते हैं। तो 75 के आसपास जिनके ड्रा मार्क्स बन रहे हैं वो जनरल से आपका सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होगा। इसी तरीके से ओबीसी के लिए देखिए कहाँ पे आ रहा था, ओबीसी के लिए यहाँ पे आ रहा था 70 और 75 के बीच में आ रहा था, वहीं पे लिया था मैंने 24,000। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस का भी यहीं पे लिया था, तो ईडब्ल्यूएस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी आप कह सकते हैं 70 से 75 के बीच में, ये आप कह सकते हैं। ओबीसी के बाद अब यहाँ पर देखिए मैंने ये एससी के एसटी के लिए यहाँ पे किया था। अब एसटी के कुछ कैंडिडेट जनरल में चले जाएंगे तो आप इस कट ऑफ को थोड़ा और नीचे कर सकते हैं, 1-2 मार्क्स और नीचे कर सकते हैं। तो मान लीजिए 52 था, तो एसटी के लिए आपका 50 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, तो ये 50 एसटी के लिए हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप एससी के लिए बोले तो एससी के लिए मैंने 60 के आसपास कहा था। कुछ कैंडिडेट जनरल पे जाएंगे
तो यहाँ पर इसका प्लस माइनस 1 2 आप 58 के प्लस माइनस 1 2 कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, जनरल का मैंने सबको बता दिया। तो ऑल ओवर मैं आपको बताऊं कि ऑल ओवर यहाँ पे कट ऑफ कितनी हो जाएगी। देखिए, जनरल के लिए आप कह सकते हैं 75, प्लस माइनस 2 आप इस पे कर सकते हैं। ओबीसी के लिए आप कह सकते हो 72, इसमें भी प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए आप 70, इसमें प्लस माइनस 2 दे सकते हैं। एससी के लिए 58 आया था, इसमें प्लस माइनस 2 आप ले सकते हैं। जबकि एसटी के लिए 48, इसमें प्लस माइनस 2 आप ले सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स के ये रॉ मार्क्स बन गए हैं अभी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद 5 से 6 नंबर का आपका हो सकता है नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, आपका जनरल के लिए यही किताब बढ़ के 82 83 तक पहुंच जाएगी। इस तरीके से ओबीसी का पढ़ के 79 80 तक पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से जो मेंस के लिए एक सिंगल कट ऑफ आई है, तो ये मेंस के लिए कट ऑफ इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन के बाद ऐसी आएगी। अभी रॉ मार्क्स अगर इतने बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो पे यहीं तक रखिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू।